मोर अर्निंग। मेरा नाम है पूर्वी पच्चीगर। मैं ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सूरत गुजरात से हूँ। और आज सुबह से 7:30 से ये जो कार्निवल चल रहा है हमारा तूफानी कार्निवल, राइट। और इसीलिए मैंने बोला गुड मोदी केयर मोर अर्निंग, जो एक्टिविटी है जो हमें मोर अर्निंग करके अगर आपने ये अचीव कर लिया, अगर ये आपने एक्टिविटी कर ली तो आप भी मोर अर्निंग कर सकते हो। तो मैं इस बिजनेस में पिछले 8 साल से मोदी केयर से हूँ। और 11 लाख की I-20 ले चुकी हूँ, 80 लाख से ज्यादा कमा चुकी हूँ, 1.25 करोड़ का घर ले चुकी हूँ मोदी केयर से। और दोस्तों, यही कुछ कुछ एक्टिविटी कर करके ये बिजनेस से बहुत कुछ हासिल किया है। तो आज हम लास्ट एंड पे पहुंच गए हैं। और बहुत पूरा हिंदुस्तान जो एक्टिविटी कर रहा है, अगर आपने भी ये सारी तूफानी एक्टिविटी कर ली तो आप भी इस तूफान में बह चलोगे। तो क्या आप सब रेडी हो? और आज मैं बुलाना चाहूंगी मेरी 3 माएँ हैं, जिसने मुझे पहले जन्म दिया है, दूसरा मुझे इस बिजनेस में लाए हैं मेरे अपलाइन फॉरम मैम, और तीसरे हम हमारे पूरे हिंदुस्तान के गुरु माँ, जिसे हम बहुत दिल से बहुत अच्छी तरह से हम सिर्फ उनको सुनते ही नहीं, उनको फॉलो भी करते हैं। तो प्लीज वेलकम हमारे गुरु माँ, हमारे सुरेखा मैम। प्लीज वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। एंड कितना अच्छा है ना, गुड मोदी केयर मोर अर्निंग, वाओ। लोगों की मॉर्निंग होती है, हमारी मोर अर्निंग होती है, फैंटास्टिक। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ही एक्टिविटीज करते करते ही आप यहाँ पहुंचे हो। हर कोई जो कहीं पहुंचा है ना, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करके पहुंचा है। वो जो पेंटर होता है ना, जब पोर्ट्रेट बनाता है, वो आपके सामने आपको बैठा करके 5 मिनट में 10 मिनट में पोर्ट्रेट बनाता है, आपको लगता है देखो इसके लिए कितना आसान है। वो आसान है अब, पर उसके लिए जीवन दिया होता है। सफलता ऐसी ही है, जब कोई ले रहा होता है सफलता तो लग रहा होता है अरे ये तो बच्चों का खेल है, पर उसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है हमें वो देखना है। और अगर सफलता चाहिए तो एक बार को हमें वो हार्ड वर्क करना ही करना है। जोरदार तालियां पूर्वी जी के लिए बजाना चाहूंगी। और अब हमारे तूफानी एक्टिविटी कार्निवल के आखिरी चरण पर हैं, पर बिल्कुल एक धुआंधार सेशन हम आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, एक बात को समझिए, जब कोई भी ऑफर आता है, कोई भी प्रमोशन आता है, उस समय हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं, फास्ट एक्शन चाहिए होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत हम जानते हैं कि भैया, आप नेटवर्क बनाते हो, कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाते हो, सेलर्स का नेटवर्क बनाते हो, और हर चीज आपको रिजल्ट देती है। पर जब भी कोई ऑफर आता है, जब भी कोई प्रमोशन आता है जिसमें आप टाइम के आगे रेस कर रहे होते हो, तब पर पर्सन प्रोडक्टिविटी का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। पर पर्सन पीवी बीवी का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो उस समय इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि हर जना पर पर्सन अपनी रिटेलिंग बढ़ाए। आपके पास रिटेल ऑर्डर होंगे, ऑर्डर आया हुआ होगा, बीवी रखा होगा, तो आपको जब अपनी क्लोजिंग करनी होती है, उस समय अल्टीमेटली वो बीवी पीवी ही काम आता है। तो हर कोई ज्यादा पीवी करे, हर कोई ज्यादा बीवी करे। ऑफ कोर्स उसके लिए ज्यादा डाउनलाइन बनाने हैं, पर आप डाउनलाइन बनाते हो, डाउनलाइन को एक्टिव होने में हो सकता है 15 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, 1 महीना लग गया, डाउनलाइन पे मोमेंटम बनने में टाइम लग गया, पर आपका मोमेंटम तो कम नहीं है। तो ये हो सकता है कि भैया चलो रिटेल पे भी फोकस कर दो, रिटेलिंग करो, प्रोडक्ट सेल करो, पर पर्सन प्रोडक्ट सेल बढ़ाओ। खुद की बढ़ाओगे, वो आइडियाज अपनी टीम के साथ शेयर करोगे, तो पूरी टीम का पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वैसे ही वॉल्यूम सबके ज्यादा आ जाएंगे, कम लोगों में ज्यादा रिजल्ट जो है वो मिलने लगेंगे, लीवरेजिंग हो जाएगी आपके टाइम की। तो ऐसे में रिटेल बहुत काम आती है। और रिटेल सिखाने के लिए ऐसी ऐसी धुआंधार रिटेल जो आप कहोगे अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा इतना भी करते हैं लोग, धुआंधार रिटेल सिखाने के लिए मैं अपनी इंडिया से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो रिटेलर हैं, जिन्होंने अपने अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छी सेल करी है, उनसे आपको मिलाने के लिए, और उन लोगों को जिन्होंने सिखाया उनसे आपकी बात कराने के लिए सेशन आगे बढ़ा रही हूँ। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने जा रही हूँ हमारी जिया डीडी, हमारी स्मैक अचीवर, 1CR आजादी क्लब मेंबर फोरम ठक्कर जी का। जोरदार तालियों से स्वागत है फोरम जी आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया, ये प्लेटफॉर्म में हमारी सेवा देने के लिए। आज जो भी थोड़ा बहुत सीखा है आपसे ही सीखा है, और वही आज मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम।
दोस्तों मेरा टॉपिक है रिटेलिंग कैसे करनी है, रिटेलिंग के ऊपर हम कैसे मास्टरी हासिल कर सकते हैं और उसमें से कैसे ज्यादा से ज्यादा बीवी इकट्ठे करके हम टर्नओवर करके ज्यादा इनकम कर सकते हैं। मेरी अगर बात करूँ ना दोस्तों, तो ये बिजनेस में पिछले 10 साल से हूँ। और जब बिजनेस शुरू किया था ना, तो मुझे नेटवर्किंग नहीं आता था। मुझे लगता था कि यार नेटवर्किंग मेरे बस की बात नहीं है, मैं लीडरशिप नहीं ले सकती, मुझे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन इतना समझ में आ गया था कि यार प्रोडक्ट को यूज करना है और उसको शेयर करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है और उसको शेयर करना है। लेकिन जब हम शेयर करते हैं, तो जब शेयर करेंगे तो उसका 100% नॉलेज हमारे पास अगर होगा, तो ही हम इसको बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर पाएंगे। और जब शेयर करते हैं तो दो चीजें होती है, या तो वो बिजनेस ज्वाइन करता है, या तो फिर वो हमारी प्रोडक्ट बिकती है, यानी कि रिटेल होती है। तो ये दोनों चीजें हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी होती है, और ये मुझे समझ में आ गया था। और दोस्तों ऐसा करते करते ही जो मेरा पहला चेक बना था वो 1380 का था, और आज हाईएस्ट चेक 11 लाख का है। यही बिजनेस से हमने 7 से 8 करोड़ कमाए हैं, 4 करोड़ का घर बनाया है, और 6 गाड़ियां ली है, और 9 फॉरेन टूर की है। और यही सेम हमारे बिजनेस में भी, हमारी टीम में भी काफी सारे लोग ये सब कुछ ले रहे हैं। दोस्तों मैंने भी ऐसे रिटेलिंग से ही शुरू किया था, क्योंकि मुझे रिटेलिंग में ज्यादा मजा आता था, इसलिए मैंने वो किया था। और मैंने अपनी दुबई टूर जो आई थी, वो मैंने कपल में दुबई टूर मैंने सिर्फ रिटेलिंग करके ही किया था। तो मेन यही है कि अगर हम खुद रिटेलिंग करना सीखेंगे, तो हम टीम को भी रिटेलिंग करना सिखा पाएंगे। और अगर हमने ये भी कर लिया, तो भी हम एक तरीके से नेटवर्किंग ही कर रहे हैं। और मैं आपको आज ये भी बताने वाली हूँ कि आप सिर्फ रिटेलिंग करके और छोटे थोड़े से लोगों की टीम बना के भी महीने के 1.5 से 2 लाख कैसे कमा सकते हैं, वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे रिटेलिंग करते हैं। उसके लिए मैं, मेरी टीम में हिना वाढेल करके मैम है, जो प्लेटिनम डायरेक्टर है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि ये होम मीटिंग में मास्टर है। ये कैसे लोगों को इन्वाइट करती है और कैसे होम मीटिंग करती है, 1-to-1 मीटिंग कैसे करती है, वो भी आज हम उनसे सीखेंगे। और वो अलग अलग टिप्स हमको बताने वाली है। तो मोस्ट वेलकम हिना मैम। थैंक यू फॉरम मैम कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं तूफानी एक्टिविटीज में कुछ कर सकूँ, कुछ बोल सकूँ। तो आपके लिए थैंक यू, और सुरेखा मैडम को भी थैंक यू कि आप लोगों ने हमें ऐसा सुबह 7:30 बजे से आप हम अलग अलग एक्टिविटी सिखा रहे हो, और ये एक्टिविटी से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो भी आज हमें पूरा जानने को मिला, समझने को मिला। तो मैं हिना वाडेल, प्लेटिनम डायरेक्टर इन मोदी केयर, और मैं 6 साल से मोदी केयर को बिल्ड कर रही हूँ। और इस बिजनेस से मैं 2 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ, 2 डोमेस्टिक ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ, और अभी जो श्रीलंका ट्रिप चल रही है, तो वो भी मैं कर रही हूँ, और उसमें मेरा ये 2nd मंथ भी कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स। तो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में ये बताना चाहूंगी कि हमें पहले खुद 100% प्रोडक्ट के यूज करना चाहिए, तो ही हम अच्छे से रिटेलिंग कर सकते हैं। अगर आप ही प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे, तो आपको आइडिया भी नहीं आएगा कि आपको कैसे, किस लोगों को क्या प्रोडक्ट देने हैं। तो पहले तो कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में लॉन्च होती है, अर्बन कलर हो या स्लोका हो, तो पहले मैं खुद यूज करती हूँ, बाद में ही मैं लोगों को दिखाती हूँ। तो हमको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। फिर हमें सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी स्किन टाइप है और कौन सी स्किन में कौन से प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो हमें वो नॉलेज भी लेना चाहिए। इसके लिए हमारे MLC पर बहुत सारे अलग अलग स्किन केयर मेकअप ट्रेनिंग आती है, तो आप उसमें भी जा जाके अलग अलग मेकअप ट्रेनर से आप अलग अलग एडवर्टाइज लेके आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं बहुत सारी एक्टिविटी भी करती हूँ घर पे, कि क्या है कि हम लोग घर पे एक्टिविटी रखते हैं कि कोई फेस्टिवल आ गया, तो हम लोग उसमें मेकअप एक्टिविटी करते हैं, फेशियल एक्टिविटी करते हैं, फिर हम लोग पूरे स्किन केयर के एक्टिविटी करते हैं, और साथ में मैं फूड सप्लीमेंट भी एक्टिविटी भी करती हूँ। तो इस जरिए क्या होगा कि आपको क्या करना है कि आपकी पूरी सोसाइटी में जाना है, और सब जगह पे जा जाके उनके नाम और मोबाइल नंबर लिख के आने हैं। फिर बोलना है कि हमारे घर पे है ना अलग अलग मेकअप ट्रेनर और स्किन केयर ट्रेनर आने वाले हैं। फिर आप अपने अपलाइन को भी वहां पे बुला सकते हो, उनको थोड़ी पता है कि ये उनके अपलाइन है, तो ट्रेनर ही मानेंगे। तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर पे स्किन केयर ट्रेनर आने वाले हैं, मेकअप आर्टिस्ट आने वाले हैं। तो आपको अगर फ्री में स्किन केयर ट्रीटमेंट जानना है, स्किन केयर कैसे करना है, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। फिर मेरे घर पे मैं 20-25 लेडीज को जमा करती हूँ, और अलग अलग एक्टिविटी भी रखती हूँ। उससे क्या होता है कि वो लोग हमारे ज्वाइनिंग भी होते हैं, और हमारे प्रोडक्ट सेल भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो इस जरिए मैं रिटेलिंग बहुत ही करती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस भी बनाती हूँ घर पे बैठ के, कि अगर कोई दिन हमारा डेमो मीटिंग ना रहा,
तो हम लोग वीडियो के जरिए भी स्टेटस ग्रुप, इंस्टा ग्रुप या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें सारे अलग अलग वीडियोस डाल के भी हम पूरे डिटेलिंग कर सकते हैं। मैं अभी कैल्शियम का डेमो बनाती हूँ, स्किन केयर का बनाती हूँ, होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स के डेमो बताती हूँ। तो सारे डेमो के वीडियो मैं खुद बनाती हूँ और मैं स्टेटस इंस्टा पे भी रखती हूँ, ताकि मुझे उस जरिए भी कांटेक्ट मिले। और क्या है कि वो लोग मेरे वीडियो देख के मुझे तुरंत ही ऑर्डर आ ही जाते हैं, और मैं कॉन्फिडेंस से उनके घर जाती हूँ, उनको पूरा प्रोडक्ट्स दे के आती हूँ। वो लोग एक प्रोडक्ट मंगवाते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स भी साथ में लेके जाती हूँ कि मेरे पास इसके अलावा दूसरे और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि स्किन केयर है, कॉस्मेटिक है, हमारे पास फूड एंड बेवरेजेस है, फिर हमारे फूड सप्लीमेंट। तो मैं ज्यादा फूड सप्लीमेंट भी साथ में ही लेके जाती हूँ, फिर थोड़े बहुत होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स भी लेके जाती हूँ। तो क्या होता है, इसके जरिए वो एक प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, पर मैं उनको बार बार सब प्रोडक्ट दिखा के एग्री कर ही लेती हूँ कि वो मेरे पास 10-15 हजार के प्रोडक्ट तो आसानी से ले ही लेते हैं। मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं किसी भी मीटिंग में गई, होम मीटिंग में, तो मैं पहले आजू बाजू वाले लोगों को बुलाने को बोलती हूँ। अगर ना आए तो एक 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 लेडी हो तो उसके पास से भी मैं 10-12 हजार का ऑर्डर लेके ही आती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि पहले पूरा नहीं दिखाती हूँ, मैं उनको पूछती हूँ कि मेरे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स है, तो आपको क्या देखना है। मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन देती हूँ, मैं ज्यादा ऑप्शन नहीं देती हूँ कि मेरे पास स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट है। कोई बोलता है हमें मेकअप देखना है, कोई बोलता है हमें स्किन केयर देखना है। तो मैं क्या करती हूँ कि किसी को मेकअप देखना है तो भी मैं पहले उसको स्किन केयर कंपलसरी दिखाती हूँ, क्योंकि मेकअप से पहले स्किन केयर करना जरूरी होता है। तो मैं पहले उनको CTMP दिखाती हूँ कि CTMP क्यों जरूरी है, कि आप लोग और सबको सवाल पूछती हूँ कि क्या आप डेली स्किन केयर करते हो। तो सब लेडीज बोलते हैं कि नहीं, हमें टाइम नहीं मिलता है, हम लोग फेशियल करवाते हैं महीने में, या कुछ फंक्शन आ गया तो हम फेशियल करवाते हैं। तो फिर मैं क्या बोलती हूँ, वो फेशियल तो हम महीने में एक बार करवाते हैं। तो हमारी हेल्थ के लिए जैसे खाना जरूरी है डेली, तो क्या आप डेली खाना खाते हो। तो सब बोलते हैं हाँ, खाना तो जरूरी है। तो मैं क्या बोलती हूँ कि अगर खाना जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें स्किन केयर करना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब भगवान जी के पास जाएंगे तो हमारी स्किन ही हमारे साथ आने वाली है, बाकी तो सब कुछ यहाँ ही रहने वाला है। तो स्किन केयर को पहले महत्व देना चाहिए। काम तो पूरी लाइफ करना ही पड़ता है, पर स्किन केयर के लिए लेडीज 5 मिनट तो आराम से निकाल ही सकती है। तो पहले मैं उनको स्किन केयर का नॉलेज देती हूँ कि स्किन केयर क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर बार बार चेंज होता है, हमारा खाने पीने का चेंज हो जाता है, तो हमारा सारा इफेक्ट हमारी बॉडी और हमारी स्किन पे आता है। तो इसीलिए भी स्किन केयर करना जरूरी है। तो फिर क्या बताती हूँ कि क्या आपको पता है कि CTMP क्या होता है। तो बोलते हैं नहीं, हमें नहीं पता। मैं बड़े बड़े पार्लर में भी जाती हूँ, तो जो पार्लर वाले होते हैं मेन, उनको भी नहीं पता होता है कि CTMP क्या होता है। तो मैं उनको CTTMP का पूरा नॉलेज देती हूँ कि C यानी क्लिनजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। तो क्या आप ये लोग करते हो। तो सब मना ही करते। कोई कोई क्या करते हैं कि कोई फेस वॉश करता होता है, कोई सनस्क्रीन करता है, कोई मॉइस्चराइजर करता है, पर पूरा ट्रीटमेंट कोई नहीं करता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अलग अलग स्किन, यानी मान लो कि 2-3 लेडीज वहां पे है, तो जिसको पिगमेंटेशन है तो मैं उसको पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट करवाती हूँ, किसी को CTMP करवाती हूँ, किसकी ऑयली स्किन है तो उसको ऑयली स्किन का ट्रीटमेंट देती हूँ। भले मुझे अलग अलग लोगों को प्रोडक्ट्स देना पड़े तो भी मैं देती हूँ। फिर वीक में एक बार हमें स्क्रब करना पड़ता है, तो मैं एक लेडी के ऊपर सिर्फ स्क्रब का डेमो भी दिखाती हूँ। तो मैं ऐसे अलग अलग कि मान लो कि किसी की ऑयली स्किन है तो मैं इनको क्लिनजिंग जेल, फिर एलोवेरा फेयरनेस जेल, और जो हमारा नीम एंड रोजमेरी फेस पैक है तो वो देती हूँ पिंपल्स पे। फिर किसी का कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसको उसके स्किन टोन के हिसाब से मैं प्रोडक्ट्स देती हूँ, CTMP करवाती हूँ। फिर उनको पूछती हूँ कि कैसा लगा आपको प्रोडक्ट। वो टच करते, फील करते, उनको पता चल ही जाता है कि हमारे प्रोडक्ट से फ्रेशनेस फील होता है और बहुत ही अच्छा है। फिर पूरा CTMP का नॉलेज देती हूँ कि स्किन केयर क्यों करना चाहिए, CTMP क्यों करना चाहिए, डेली स्किन केयर क्यों करनी चाहिए, वीकली स्किन केयर क्यों करनी चाहिए, और मंथली स्किन केयर क्यों करनी चाहिए। तो ऐसे सारे मैं अलग अलग स्टेप उनको दिखाती हूँ। फिर उनको मैं मेकअप, और हमारे पास मेकअप भी पूरा होना ही चाहिए। तो मेकअप में मैं उनको प्राइमर, कंसीलर क्यों करना जरूरी है, फाउंडेशन क्यों करना जरूरी है, हाइलाइटर, मस्करा, काजल, लाइनर, तो पूरा मैं मेकअप करके भी दिखाती हूँ। जो भी मेकअप के इंटरेस्टेड हो तो मैं उनको मेकअप भी दिखाती हूँ। भले आपको उसमें 1 घंटा जाए पूरा प्रोडक्ट्स दिखाने में, पर मैं वहां से 15-20 हजार के ऑर्डर लेके ही आती हूँ।
फिर लास्ट में मैं क्या करती हूँ, ये सब दिखाया, फिर मैं उनको धीरे से पूछती हूँ कि मेरे पास आपको स्किन अच्छी रखना अच्छा लगता है, तो क्या आपको घर साफ करना अच्छा लगता है? तो सब लेडी बोलती हैं हाँ, घर तो पहले साफ करना जरूरी है। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे पास आपके पास 5 मिनट का समय है? तो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास है। तो फिर मैं उनको होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स भी दिखा के ही आती हूँ। तो उसमें से भी 2-4 प्रोडक्ट्स हमारे जाते हैं। मैं पहले स्किन केयर, मेकअप और फूड सप्लीमेंट पे ज्यादा फोकस करती हूँ, बाद में होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स तो दिखाती ही हूँ। तो ऐसे मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं। और मैं क्या है कि हमें सबको विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमारी प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं पहले मेरे पे रिजल्ट लिया, इसलिए मुझे पता है कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे ही है। मैं हमारे घर में बच्चों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, सबको मैं हमारे प्रोडक्ट ही यूज करवाती हूँ और मैं 100% यूजर हूँ। फिर क्या करना है कि आपको मेकअप के पूरे स्टेप दिखाने के बाद उनको पूछना है कि मतलब लिपस्टिक किसी को चाहिए, किसी को क्या चाहिए। लास्ट में पूछना तो जरूरी है, क्योंकि आपको क्या पसंद आया, आपको क्या पसंद आया, तो सब अलग अलग बोलेंगे। सब तो बोलते हैं कि नहीं हमें तो सब पसंद आया, ऐसा ही बोलते हैं सब। तो मैं बोलती हूँ आपको क्या पसंद आया। फिर मेरे सिटी एमपी के मतलब एक भी ऑर्डर में, एक ही मीटिंग में मेरे 5-6 सिटी एमपी के पूरे टोटल ऑर्डर आ ही जाते हैं। और मैं सिटी एमपी पे ज्यादा फोकस करती हूँ। अभी ही रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले मीटिंग की थी, तो उसमें क्या था कि मैं लोगों को देख के प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। क्या कि मतलब कोई मिडल है तो मैं इसको बेसिक स्किन केयर दिखाती हूँ, जैसे कि स्लोका है। फिर थोड़े हाई है, हाई लोग है, तो उनको मैं एडवांस स्किन केयर दिखाती हूँ, जैसे कि प्रो वाइटनिंग अर्बन कलर है। फिर हमारा स्किन केयर है जो रेडिएशन वाला है, जो रेड वाला एज रिडिफाइंड प्रोडक्ट है। तो मैं सारे अलग अलग प्रोडक्ट दिखा के भी अच्छे खासे ऑर्डर ले लेती हूँ। और अभी 2 टीचर के सामने मैं डेमो किया था, तो दोनों ने 7-7 हजार के जो प्रो वाइटनिंग रेंज के पूरे किट के ऑर्डर दिए थे। इसमें एक की स्किन ऑयली थी और एक की स्किन ड्राई थी। तो ऑयली स्किन में क्या करना है कि डे लोशन, डे नाइट क्रीम और सीरम देना है, और ड्राई स्किन है तो डे नाइट क्रीम और सीरम देना है। तो ऐसे भी मैं सारे ऑर्डर्स लेती हूँ। फिर मैं फील्ड वर्क ज्यादा करती हूँ कि अगर मुझे टाइम नहीं, मतलब मेरा डेमो नहीं है, मीटिंग नहीं है, तो मैं 10:30 या 11 बजे तक मेरा पूरा काम घर का करके मैं निकल ही जाती हूँ फील्ड पे। तो मैं कहाँ कहाँ पे जाती हूँ कि मैं पार्लर है, हेयर सलून है, फिर क्लिनिक है, फिर हेयर स्किन के डॉक्टर है। तो मैं सब जगह पे जाती हूँ और डरे बिना, मैं डर रखती ही नहीं हूँ, मैं कहीं पे भी घुस जाती हूँ। और फिर क्या है कि जब आप फील्ड पे जाते हो तो आपके पास हथियार यानी कि हमारा डेमो किट भी होना जरूरी है, कि कहीं भी आपको कुछ कोई भी पार्लर दिख गया तो आप वहां पे एंट्री कर सकते हो। फिर मैं क्या बोलती हूँ कि मैडम आप फ्री हो तो मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो वो बोलते हैं हाँ बोलिए। फिर मैं बोलती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट और फेशियल प्रोडक्ट्स है, तो क्या आप देखना चाहोगे? अगर वो हाँ बोलते हैं तो मैं तुरंत ही दिखा देती हूँ, और वरना बोलते हैं कि अभी हमारे पास क्लाइंट ज्यादा है तो आप नेक्स्ट टाइम आ सकते हो। फिर क्या करती हूँ कि उनके मोबाइल नंबर ले लेती हूँ। और जहाँ पे भी मैं जाती हूँ स्कूल में, तो मैं सारे टीचर्स के, मैं बहुत सारे स्कूल में भी जाती हूँ, मैं प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेती हूँ, अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। वरना मैं रिसेस के टाइम ही ज्यादा जाती हूँ कि उनकी रिसेस 2:30 से 3:30 या 3 से 3:30 बजे रिसेस का टाइम होता है। तो मैं प्रिंसिपल से परमिशन पूछती हूँ कि मैडम मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स है तो मुझे आपके सारे स्टाफ को दिखाने हैं, तो क्या आप मुझे परमिशन दोगे? तो बोलते हैं कि हाँ आप दिखा सकते हो। तो मैं तुरंत ही उनको स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। साथ में मैं सैनिटरी नैपकिन है कि सबको जरूरत होती है तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो क्या होता है वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, 10 टीचर भी हो गए ना, तो हमारा 30-35 हजार का ऑर्डर आराम से आ जाता है, क्योंकि एक टीचर को देख के दूसरे टीचर भी तुरंत ही प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। और फिर मैं क्या करती थी, वही टीचर के सारे नंबर्स ले लेती हूँ, डायरी में लिख के उनके मोबाइल नंबर के साथ, नाम के साथ। फिर मैं उनका एक ग्रुप बना देती हूँ कि मतलब मान लो कि स्कूल है तो स्कूल का पूरा टीचर्स का ग्रुप बना दिया। फिर मैं उस ग्रुप में सारे वीडियोस वगैरह डालती हूँ, ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो अभी रिसेंटली, अभी 8 दिन पहले मैं बहुत ही बड़े इंटरनेशनल स्कूल में भी गई थी। तो वहां पे भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। गुजराती मीडियम में अलग से डेमो किया, 2 दिन बाद इंग्लिश मीडियम में अलग से डेमो किया। तो वहां हमने क्या किया कि वॉचमैन के जरिए हम लोग गए, और वॉचमैन को हमने उसमें ज्वाइनिंग भी कर दिया, ताकि उसको भी थोड़ा बेनिफिट हो, तो वो हमें ज्यादा सपोर्ट भी कर सके। तो हम लोग ऐसे भी करते हैं। फिर उसमें मैंने कैल्शियम का वीडियो खुद बनाया और मैंने उस ग्रुप में डाला। तो वहां पे सारे टीचर्स ने अलग अलग कैल्शियम मंगवाए, साथ में स्किन केयर प्रोडक्ट,
कि अभी फिर से मोरक्कन अर्गन ऑयल फेशियल किट का बिलिंग हो रहा है, तो मैंने वो भी ग्रुप में डाल दिया, तो वहां से 5-6 फेशियल किट के ऑर्डर आ गए। अगर मुझे कोई पूछता है कि ये कैसे यूज करना है, मैं उनका पूरा डिटेल के साथ दिखा देती हूँ कि सिर्फ फेशियल किट है ऐसा नहीं बोलती हूँ, ये फेशियल किट है पर आपको 2-3 बार इससे आप फेशियल कर सकते हो। तो फिर मैं ऐसे नॉलेज देती हूँ। फिर मैं सारे ग्रुप में, अलग अलग सोसाइटी में मैं गई, तो वहां भी 10-15 लेडी है, तो मैं पूरा ग्रुप बना के सारे ग्रुप में वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ, ताकि हमारे ऑर्डर बार बार रिपीट होते हैं। और मैं जब भी घर पे होती हूँ तो फैन खराब जानबूझ के करती हूँ, ताकि मैं एक अच्छा वीडियो बना सकूँ। तो फिर मैं माइटी इन वन का वीडियो बना लेती हूँ, फिर हमारा डजोल का वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर वेरी अभी गुड मैंने, मैम। हाँ, मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपने जबरदस्त सारी अलग अलग टिप्स आज आपने दी है थैंक हमें। यू मैम। और कैसे अलग अलग डेमोज वीडियोस बताते हो और अलग अलग जगह पे जाके किस हिसाब से आप प्रेजेंट करते हो, तो काफी सारा नॉलेज आई थिंक सो आप लोगों को मिला होगा और काफी सारे आइडियाज आप लोगों को मिले होंगे कि इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। और एक ही जगह से हम कम 10 से 15 हजार का ऑर्डर भी ले सकते हैं एक मीटिंग करके। सो थैंक यू सो मच हिना मैम। और हमारी टीम में एक जितेंद्र सर है, रेड डायमंड डायरेक्टर है वो, और वो एग्रीकल्चर में मास्टर है। तो हम सीखते हैं एग्रीकल्चर में कैसे टर्नओवर किया जाता है और कैसे अलग अलग उनकी जो टिप्स है वो हम फॉलो करेंगे। सो मोस्ट वेलकम जितेंद्र सर, आप हमें बताइए 5 मिनट में कि आप क्या टिप्स, छोटी छोटी टिप्स बताइए कि कैसे हम एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं, और आप क्या क्या सवाल पूछते हो और कैसे ऑर्डर लाते हो वो हमें सिखाइए। ओके, थैंक यू मैम। मैं जितेंद्र गाबाणे गुजरात सूरत से हूँ और आरडीडी लेवल पे हूँ। और मेरे को टॉपिक दिया है एग्रीकल्चर का, और जिसमें मास्टरी है उसको वो टॉपिक दिया तो बहुत बढ़िया ब्लास्टिंग हो सकता है। मैंने इधर से 6 फॉरेन यात्रा की है, लेकिन पूरी जब भी फॉरेन यात्रा अचीव की है तो पूरा सेलिंग करके ही किया है, एग्रीकल्चर पे ही, बराबर। तो एग्रीकल्चर पे कैसे काम करके आगे बढ़ा जा सकता है उसके लिए मैं थोड़े टिप्स आपको देने वाला हूँ आज। तो कोई भी आप खेडूत को, फार्मर को मिलते हैं तो उसको डायरेक्टली आप दो तरीके से मिल सकते हो, यानी कोई डाउन लाइन के हिसाब से, या और आप डायरेक्टली मिल सकते हो। तो डायरेक्टली मिलते हो या डाउन लाइन के किसी कांटेक्ट के हिसाब से मिलते हो, तो आप डायरेक्टली आपको उसको प्रश्न पूछना है कि आपको जो भी फसल करते हो, तो जो भी पाक करते हो उसमें आपको कौन कौन सी तकलीफें आती है, बस इतना ही प्रश्न पूछ के आप रुक जाइए। और उसके बाद आपको जो भी फार्मर आपको बताते हैं वो आपको सुनना है, उसका प्रश्न सुनना ही है खाली ओनली। तो जो भी फार्मर बताते हो तो मैं उसका प्रश्न का थोड़ा जो प्रश्न आते हो आपको दिखाता हूँ। पहला प्रश्न आता है, पानी बहुत कम है, यानी कि पानी की समस्या ज्यादा है, बहुत ही दवाई का उपयोग हो रहा है और दवाई इतनी महंगी रहती है। उसके बाद जो भी उसमें तकलीफें आती है, तो कीड़े, इल, ये सब प्रॉब्लम बहुत सारे रहते हैं, यानी पत्ते सब खा जाते हैं, यानी तकलीफें बहुत ज्यादा रहती है उसमें। और पत्ते सब मुरझा जाते हैं, यानी फसल अंदर से जमीन में से अच्छी ना हो तो बाहर से तकलीफ तो होनी ही होनी है। और सब पाक भी उसमें गिर भी जाता है। उसके बाद उत्पादन बहुत नहीं हो रहा है, यानी अभी की जो जमीन है और पहले की जमीन में बहुत तफावत है, यानी जमीन की क्वालिटी घटती जा रही है। इसके लिए उस हिसाब से हमारा जो क्वालिटी लेवल है वो कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, मिट्टी की क्वालिटी कम हो रही है, उसकी वजह से फसल ज्यादा नहीं आ रही है, फसल की क्वालिटी भी इतनी कम हो रही है। और जिधर भी ज्यादा बारिश गिरती है उधर पाक फेल हो जाता है, और कम बारिश गिरती है तो भी पाक फेल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी तकलीफें फार्मर की रहती है। तो इस सब तकलीफ में से उसके पास से जो खेडूत के पास से जो फार्मर रहता है उसके पास से तकलीफें हमने सुन ली, तो हमको पता चला कि ये फार्मर को इतनी इतनी तकलीफें है। बस ये सुनने के बाद इतना ही बोलना है, बस यही तकलीफ है ना, और कुछ तो तकलीफ आपके पास है नहीं ना, कोई बात नहीं। ये सब तकलीफ का सॉल्यूशन मिल जाए तो बाद में खेडूत बताएगा, जो भी फार्मर है वो, कि चलो क्या आपके पास है। तो तब हमको बताना है कि हमारे पास इतनी यूनिक प्रोडक्ट है, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है जो मार्केट से बहुत अलग है और इतना जबरदस्त रिजल्ट वाली है। तो मैं आपको थोड़ा उसका बेनिफिट भी दिखाना चाहता हूँ। तो जो भी खेडूत है, फार्मर जो भी बीज अंकुरित करते हैं, तो उसको हमारी जो प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स और एक्टिव एसी गोल्ड, ये प्रोडक्ट हमारे पास रहनी चाहिए। इसका जो पट लगा के हम उसको वावनी करें, बुए जब बीज को, तब इसकी उगने की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया रहता है और फसल भी बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, जो भी पैदावार होती है उसको
20 गुना से 50 गुना तक बढ़ा के रहती है। वो 100% रिजल्ट वाला प्रोडक्ट है हमारा। जो भी जंतुनाशक दवाई छिड़कते हैं उसमें 30% तक का खर्चा कम हो जाता है हमारी प्रोडक्ट यूज करने से। और जो भी मंथली पानी जमीन में देते हैं, करीबन 3 से 4 पानी रहते हैं ये पानी जमीन में देने वाला। तो हमारी प्रोडक्ट यूज करने से एक पानी कम हो जाता है, यानी कि लाइट बिल का खर्चा भी कम होता है और मेहनत भी कम होती है। उसके बाद 100% क्वालिटी, पाक की क्वालिटी भी बढ़ती है। और जो जमीन में हम पानी देते हो तो उसके अंदर नमी भी इतनी बहुत ही लंबे समय तक पकड़ के रखता है। और यूरिया, डीएपी जो भी दवाइयाँ यूज करते हैं उसमें 30% तक का खर्चा कम हो जाता है। यानी कि मान लो कि 4 से 5 साल में खेडूत को ये दवाई ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी यूज करने में, और इतना बढ़िया जमीन भी हो जाएगी। और 100% जो भी जंतुनाशक दवाई है उसकी जो हमारे पास हमारे एक्टिव एसी और एक्टिव एसी गोल्ड है वो यूज करते हैं, तो उसकी क्षमता भी इतनी बढ़ा देती है और खर्चा भी कम हो जाता है और रिजल्ट भी इतना बढ़िया मिलता है। उसके बाद खेडूत उसके बाद बोलते हैं कि ये तो बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट आते हैं। बस यही प्रश्न है ना आपका लास्ट में? कोई बात नहीं, यही महंगा प्रोडक्ट बोल रहे हैं आप, वो इतना सस्ता आपको मिले और इतना बेनिफिट भी मिले तो आपका प्रश्न सोल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कि 100%, तो क्या है वो हमको बताइए। हर कोई फार्मर है, खेडूत है ना, वो हमारा एक्टिव एसी यानी वो बहुत फेमस है तो यूज करते ही है कोई भी दवाई के साथ। तो हमारा जो यूनिट है जो एक्टिव एसी 5 लीटर वाला, वो मैं एक गिनती करके दिखाता हूँ कि हमारा ये 6 यूनिट आप हमारे पास से लेते हो, एक यूनिट की प्राइस है 4,500 रुपये, यानी 6 यूनिट परचेस करते हो तो 27,000 रुपया होता है। और जो आप यही यूनिट आपके नाम पे लेते हो तो यही यूनिट 3,913 में आपको आएगा, यानी कि 23,480 में। और इसके ऊपर 1,200 कमीशन मिलेगा और एक्स्ट्रा एफएसपी का भी बेनिफिट 900 का मिलेगा। यानी जो 27,000 वाला था वो आपको पड़ गया 21,400 में। यानी जो 4500 में 5 लीटर वाला एक एक्टिव एसी पड़ता था वो 3,050 में ही पड़ता है। और ये पर लीटर कितने में पड़ता है? तो 611 में। एक गिनती आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, गिनती इधर डाल देनी है तो फार्मर भी खुश हो जाएगा, उसकी खुशी में हमारी खुशी रहती है। और जो भी बेनिफिट दिखाते हो खेडूत को, तो ये खेडूत का बेनिफिट वो लेना चाहेगा क्योंकि उसको अंदर से इतनी तीव्र इच्छा है कि मेरे को बेनिफिट हो, अच्छी फसल हो, तो डेफिनेटली वो लेता ही लेता है। और जो भी आप मान लो कि उसने परचेस कर लिया ये प्रोडक्ट्स, तो उसके साथ टच में रहना है। और जो भी बताते हो ये यूज करने की रीत, ये हमको डेफिनेटली उसको डीप में जाके बताना है कि पानी में इतना देना है, इतने दिन के बाद देना है, छिड़काव ये करना है इतना एमएल डाल के, और इतने इतने दिन में छिड़काव करना है। और उसको क्रिएटिविटी जगाना है और यूज करने की इच्छा जगानी है। और दूसरा, कोई भी फार्मर आपके साथ जुड़ता है तो उसके साथ इतना बॉन्डिंग बनाना है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से आप उसके साथ हो और आप उसके बेनिफिट करवा रहे हो, तो उसके पास से हजारों कांटेक्ट मिलते हैं। और जो भी हमको ये बिजनेस में आगे ले जाता है वो ये फार्मर ही है। और ओनली फॉर कोई भी ट्रिप आता है ना, मैं हर साल 2 टिकट एग्रीकल्चर के ऊपर फॉरेन ट्रिप अचीव करता ही हूँ। बराबर, तो आपके पास ये प्रोडक्ट सब रहना चाहिए। तो कितना? तो ये मेरा एक ऑर्डर रहता है करीबन 72,000, यानी 72,000 रुपये का एक ऑर्डर रहता है। एक्टिव एसी मैक्स और एक्टिव एक्टिव जाइम, ये करीबन 72,000 का होता है। तो ऐसा मेरे पास 3 सेट कम से कम मेरे पास है। तो आपके पास रहना चाहिए, जितना बड़ा बिजनेस करना है उतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए। जितना स्टॉक ज्यादा रहेगा उतना आप बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि हमारे इधर तो ज्यादातर इसकी शॉर्टेज ज्यादा रहती है। बराबर, तो आपके पास रहेगा तो आप बिजनेस ज्यादा कर पाओगे। और डायरेक्टर, अभी जो श्रीलंका ट्रिप चल रहा है, तो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसीडी सबको इतने ज्यादा लाना है। तो करना क्या है? ओनली फॉर एक महीने में डायरेक्टर को 3 सेट ऐसे सेल करना है एक्टिव एसी वाला, 6 वाला 3 सेट। तो अपने आप डायरेक्टर मेंटेन हो जाएगा और अपनी टीम से जितने ज्यादा ले जाना चाहता है उसको ही सेम डुप्लीकेशन करवाइए। बराबर, तो हमारे साथ पूरा काफला आएगा और बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं श्रीलंका में। तो थैंक ये यू सर। इस प्लेटफॉर्म के लिए मेरे को ये चांस दिया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खूब खूब आभार।
थैंक यू सो मच जीतू सर। देखा सर, आप देखा दोस्तों आपने कि जितेंद्र सर जो है वो एग्रीकल्चर में एक साथ 72,000 का ऑर्डर लेते हैं, यानी कि ये पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने फील्ड वर्क बहुत करते हैं वो, और उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। तो आज आपको रिलेशन बनाने, फील्ड वर्क करना है, और जो आज आपने सीखा है, तो कोई भी एक या दो कैटेगरी है उसके ऊपर आपको मास्टरी हासिल करनी है और लग जाना है। मास्टरी हासिल करने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन लगता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा या तो मैं तो कहूंगी 2 से 3 घंटे ही लगते हैं, और आप कर सकते हो। और मैं आपको एक लास्ट में बताने वाली हूँ कि ऐसे रिटेलिंग करते करते आप कैसे बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच सकते हो। सो मैंने एक तैयार किया है कि रिटेलिंग भी बहुत जरूरी है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई रिटेलिंग करना तो बहुत टफ होता है, लेकिन नहीं। अरे रिटेलिंग करते हैं तो फिर नेटवर्किंग नहीं होता है, और हमेशा रिटेलिंग करते रहना होता है। लेकिन सिर्फ आपको रिटेलिंग नहीं करना है, साथ में नेटवर्किंग भी करना है। तो यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। 1 मिनट। अच्छा, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर बनाया है कि अगर आपको महीने के 12,000 कमाने हैं सिर्फ रिटेलिंग करके, यानी कि अगर आप 50,000 पीबीवी करते हो और अगर आप डायरेक्टर हो, तो आप 12,000 की इनकम ले सकते हो अपने पीबीवी करके। और अगर आप अभी ज्वाइन हुए हो, तो लगभग इतने ही टर्नओवर पे, 50,000 बीबी के टर्नओवर पे लगभग लगभग आपका 6500 के आसपास का टर्नओवर होता है। शुरू करते हैं 13% के बाद आपकी जो इनकम होती है वो लगभग 8,000 के आसपास होती है, और जैसे डायरेक्टर बन जाते हो तो यही इनकम आपकी 12,000 के आसपास पहुंच जाती है। सो दोस्तों, ये हो गया। फिर हमने अलग अलग बनाया है एग्रीकल्चर में। अगर आपने 60 सेट बेच दिए तो आपके 50,000 पीबीवी हो जाएंगे, यानी कि आपको रोज के 2 सेट बेचने हैं, एक्टिव 80, एक्टिव जाइम और एक्टिव 80 गोल्ड, ये 3 सेट। ऐसे 2 सेट रोज के बेचे तो आपके 50,000 पीबीवी हो जाएंगे, यानी कि आपका डायरेक्टर हो जाएगा। आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे श्रीलंका के लिए। ऐसे ही अपने सीनियर डायरेक्टर के, तो सीनियर डायरेक्टर के लिए 900 पीवी चाहिए हमको होते, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। मैं तो ये कहती हूँ कि ओवर बिल्ड कीजिए, ज्यादा करिए। ऐसा नहीं कि जो लिमिट है वही कीजिए। अगर चेक ज्यादा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो ज्यादा करना बहुत जरूरी है। वैसे यहाँ पे कुको एयर प्यूरिफायर 6, जिससे 50,000 हो जाएंगे। यानी कि आपको यही लोगों को बताने की, देखो सिर्फ इतना काम करके, यानी कि रोज के 2-3 घंटे काम करके आराम से 12,000 कमा सकते हैं। तो नॉर्मली लेडीज तो तैयार हो ही जाती है, उन लोगों को 15-20 हजार भी मिल जाते हैं ना, तो बहुत उन लोगों को लगता है। और प्लस इसमें रिटेल प्रॉफिट भी होता है, तो रिटेल प्रॉफिट होके तो ये 20,000 के आसपास पहुंच जाता है। लॉयल्टी भी मिलती है, फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, अर्बन कलर के कितने सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये 12,000 नहीं, ये ज्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। स्किन केयर में अगर आप काम करते हो, तो अगर आपने यहाँ पे 222 लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे 370 किट अगर आप बेचते हो, और अगर 20 सलोन में बेचते हो, तो आपके इतने हो जाएंगे। फिर ब्लू रेंज की किट है, एंटी एजिंग किट 11 आपने कस्टमर बना दिए, ब्लू रेंज के आपने 30 कस्टमर बना दिए। अगर आपने प्रो व्हाइटनिंग के 24 कस्टमर बना दिए, तो आपके 50,000 बीवी हो जाएंगे। अर्बन कलर किट के आपने 10 कस्टमर बना दिए। देखो अलग अलग जगह पे, जैसे हिना मैम ने बताया, पल्लवी मैम ने बताया कि अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो हमारा रिटेलिंग होता ही होता है, और इस हिसाब से हमारी इतनी किट जाती ही जाती है। तो ऐसे आप अपने खुद के 50,000 पीबीवी कर सकते हैं। और ऐसे अलग अलग रेंज ही है। फूड सप्लीमेंट्स भी है, हेयर केयर है, एनविरो चिप, एनविरो ग्लोब है, जिम रेंज है, बेबी केयर रेंज है, होम केयर रेंज है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। तो ये सारे अलग अलग जो आज हमने सीखे हैं, वही सब यहाँ पे आपको करना है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, वो अभी ओपन नहीं हो रही। दूसरा आपको क्या करना है कि मान लो आपने तो 50,000 पीबीवी कर लिए, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने जैसे ऐसे 6 लोगों को ढूंढना है जिनको 12 से 15,000 20,000 तक की इनकम करनी है। ऐसे आपको 6 लोगों को ढूंढना है। देखो क्या मैजिक होगा कि ये सीधी आपकी 12,000 की इनकम जो है ना, वो 1.5-2 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। यानी कि आप रिटेलिंग करते करते नेटवर्किंग वाला अच्छा वाला बड़ा वाला इनकम यहाँ से ले सकते हो। कैसे? आपको अपने 6 डाउनलाइन बनाने हैं, और आपको उनको ये सिखाना है अलग अलग कैटेगरी में, जिसको जो कैटेगरी पसंद आए उसमें आप उसको करा सकते हो। 6 लोग आ गए, उनको भी 50-50 हजार कराना सिखाना है, और वो जो 6 लोग होते हैं उनको ये बताना है कि आपको अपने एक बंदे को लेके आना है, यानी कि एक ऐसी डाउनलाइन आपको ढूंढनी है जो 50,000 पीबीवी करे।
यानी कि आपके 6 लेग ऐसे बन गए, जो आपके डायरेक्ट है वो 50 करेंगे और उसके नीचे वाला एक डायरेक्ट 50 करेगा, यानी कि 6 और उसके एक एक, यानी कि 12 हो गए। आप और आपकी 12 लोगों की टीम, आप खुद, आपके नीचे 6 और 6 के नीचे एक एक, यानी कि आपके हो जाएंगे टोटल 6 लेग में 1-1 लाख बीवी। और आपको यहाँ से एलपीबी भी मिलेगा, आप डायमंड भी बन जाओगे, डायमंड डायरेक्टर बन जाओगे, यानी कि कंपनी की सारी इनकम आपको यहाँ से आनी स्टार्ट हो जाएगी। होम फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड, सारी इनकम जो है वो यहाँ से आपकी आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये सारी इनकम मिला के आपकी जो इनकम होती है वो लगभग 1.25 लाख के आसपास हो जाती है। तो क्या करना है, खुद को 50,000 बीवी करना सीखना है कि कैसे करना है। और ऐसे सिर्फ 6 लोगों को ढूंढना है, और वो 6 लोग जो होते हैं उनको सिर्फ एक एक भी बंदा वो लेके आते हैं। जरूरी नहीं कि हर बंदा आपकी तरह बड़ा सोच रहा हो, और अगर वो एक एक बंदा भी लेके आता है तो यानी कि आपके तो 1.5-2 लाख पक्के ही पक्के हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच। मैंने सिखाया कि ऐसे रिटेलिंग करके भी आप नेटवर्किंग कर सकते हो, और हमने भी यही किया है, आप भी ये कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच एंड परफेक्ट, फैंटास्टिक। ये बड़ा इग्नोर्ड तरीका रहता है, हम डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, पर सच तो यही है, सिक्का तो यही चलता है। मैं भी आज भले कितने भी 55 लाख लोगों का आज मेरा नेटवर्क है, बट जब शुरुआत हुई थी तो वो इरोज गार्डन के एक दिवाली मेले में खड़े होकर के प्रोडक्ट ऑर्डर लेने से ही हुई थी। जब कुछ और वर्क, देखो प्रोडक्ट में टेंजिबल दिखता है अपने हाथ में रखा हुआ, अपॉर्चुनिटी तो हवा में होती है, हमें पता नहीं चलता, समझ नहीं आती। तो बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है कि भैया थोड़ी रिटेल पे फोकस करें। नो डाउट हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें 10 लाख रुपया महीना कमाना है, हमें नेटवर्क बनाना होगा। बट आप कंज्यूमर्स का नेटवर्क बना सकते हो, आप सेलर्स का नेटवर्क बना सकते हो, आप खुद अच्छी सेल कर सकते हो, अच्छी सेल करने वाले लोग बना सकते हो, और अपने कंज्यूमर्स एंड सेलर्स के मिक्स नेटवर्क में भी लोगों की प्रोडक्टिविटी इस रिटेल को सिखा करके बढ़ा सकते हो। बहुत बढ़िया फोरम जी, फैंटास्टिक। और आपके दोनों ही लीडर बहुत पैशनेट रहे, दोनों का पता चल रहा था कि भैया ये फील्ड के घुटे हुए लोग हैं, और इन लोगों से 10-10 घंटे ट्रेनिंग करा दो, ये आपको ना इतने, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस हैं, इन्होंने इतने लोगों को जाकर के पर्सनली डील किया है। वो दोनों देखो दिखने में कितने सिंपल से हैं, बट इतने डायनामिक है कि ये पत्थर तोड़ करके, पहाड़ तोड़ करके कुछ भी कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी। फील्ड ही है जो हमें तराशता है, फील्ड ही है जो हमें बनाता है। और इस तूफानी एक्टिविटी वन डिटेलिंग को सिखाने के लिए मैं आपका और आपकी टीम का जोरों शोरों से ताली बजा करके धन्यवाद करना चाहूंगी। और दोस्तों, ये था हमारा आज का गुच्छा, गुलदस्ता 10 एक्टिविटीज का, तूफानी एक्टिविटीज कार्निवल। आई होप आपको पसंद आया होगा, पर आपको पसंद आना हमारे लिए काफी नहीं है, आपका मुस्कुराना कुछ समय के लिए हमारे लिए काफी नहीं है। हमें चाहिए आपकी बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस। हमारे गोल्स बड़े हैं, हमें 10 लाख रुपया कमाने वाले, मुझे कम से कम, मेरा मैं बता रही हूँ, मुझे 10 लाख रुपया कमाने वाले 5,000 लोग बनाने हैं। एक एक मिनट की कीमत है, एक एक सपने की कीमत है, एक एक लीडर की कीमत है। बस एक ही काम करना है, आलस नहीं करना है, टालना नहीं है, कल करूंगा सोचना नहीं है, करने से होगा क्या सोचना नहीं है। अरे करके कभी कोई नहीं मरा, मेहनत करके कभी कोई नहीं मरा, हर हाल में व्यक्ति आगे ही बढ़ा है, व्यक्तित्व का विकास होता है, इनकम बढ़ती है, भविष्य सुनहरा होता है। आप अपने आप से प्यार करते हो, आपके बच्चे, आपके घर वाले आपसे प्यार करते हैं। एक्शन के इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, और ये ही है जो हमने आपको आज सिखाने की कोशिश करी है। 10 एक्टिविटीज हमने आपको दी है, बल्कि 10 कहने को हैं, इसमें आपको 25-30 एक्टिविटीज मिल गई होंगी। अब डिसाइड कीजिए कौन कौन सी एक्टिविटीज पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, बैठ करके ढंग से प्लानिंग कीजिए, अपनी टीम को जूम पर बुलाइए, कौन कौन सी एक्टिविटीज पे उनका फीडबैक लीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इन एक्टिविटीज का माहौल बनाइए। मैं भी आपको एक मैसेज भेज रही हूँ जिसमें 10 के 10 लिंक हैं इन मीटिंग्स के। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो आपको लगता है नहीं देख पाए, आज शाम को ही कोई ना कोई इवेंट करिए, उस इवेंट में जो एक्टिविटी आपको लगता है आपकी टीम के लिए ठीक है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो दिखाइए। हमारी तरफ से जो किया जा सकता था आज हमने किया है, पूरी टीम ने दिल जान लगा दिया है। मैं सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स, हमारी पूरी 10 एक्टिविटी के सारे पार्टिसिपेंट्स, और इन सब में कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ी हेल्प करने वाली रचना भार्गव जी, सबके लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। निशान के लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। और बहुत कुछ होता है जब एक इवेंट होती है, उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। और उससे भी बड़ी बात, जो व्यक्ति आपको सिखाने आए ना, उन्होंने आपको सिखाया, वो उनकी सालों की तपस्या का अनुभव था, वो आपके साथ शेयर करके गए। किसी बिजनेस में, किसी फील्ड में जो करके सक्सेसफुल हुआ है वो व्यक्ति नहीं सिखाता। हमारे यहाँ हमने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि क्या किया जा सकता है, उससे क्या बना जा सकता है, क्या पाया जा सकता है। अब बस एक ही इल्तिजा है आपकी,
शेड्यूल बनाइए, तुरंत काम पे लग जाइए, एक भी मिनट वेस्ट करना पापे। आपको पता है ये एक्टिविटी हम 2 महीने कर सकते थे। लीप पर हम इवेंट्स देखते हैं, अब आज क्या इवेंट करें, कल क्या इवेंट करें, इस महीने क्या करें, हम अगले 2 महीने की इवेंट का अपना कैलेंडर भर सकते थे। पर कैलेंडर भरने से काम नहीं चलेगा। हमें पता था कि जितनी जल्दी एक्टिविटीज हम आपको सिखा देंगे ये आपको तूफान में काम आएगी। तो तुरंत जैसे ही रीपर्चेज ऑफर कल खत्म हुआ, आज हमने इस एक्टिविटी को आपको सिखाया है। अब इसका फायदा उठाना आपके हाथ में। हमारा एक ही इनाम है। मुझे पता है आप सबके दिल में हमारे लिए शुक्रिया है। बहुत सारे मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, आपके उस शुक्रिया का बहुत बहुत शुक्रिया। बट असली शुक्रिया तो आप हमारा अदा कर सकते हैं अपनी बड़ी सक्सेस पाके। तो करके दिखाइए, टीम के साथ बैठिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, कौन कौन सी ग्रुप एक्टिविटी करनी है, कौन कौन सी वन ऑन वन एक्टिविटी करनी है। 1 मिनट के लिए भी आपको हेल्पलेस फील नहीं करना है, 1 मिनट के लिए भी आपको खाली नहीं बैठना है, 1 मिनट के लिए भी आपको अकेला महसूस नहीं करना है। एकला चालो रे, जितने भी लीडर्स ने बताया ये सब कभी ना कभी अकेले चले हैं, और जो अकेला चलता है उसका कारवा बनता ही चला जाता है। जब फील्ड पे उतर जाओगे, फील्ड आपका सारा डर भगा देगा। फील्ड आपको इतनी ताकत अंदर से देगा, इतनी अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के मालिक आप हो जाओगे, सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको फील्ड पर मिल जाएगा। तो फील्ड पर उतर जाइए और इन तूफानी एक्टिविटीज को अपनाइए, इनको डुप्लीकेट कराइए और जीत जाइए, बड़ी सफलता पाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे।